हेलो एवरीवन, डिवाइन टर्न 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं इसमें, तो कुछ मैसेज जो आपके लिए नहीं हो वो आप छोड़ दीजिए, कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर टोटल रीडिंग आपसे रिलेट कर सकती है। हम यहाँ देखने वाले हैं आपके पर्सन कितना झूठ बोलते हैं आपसे, कितना सच बोलते हैं। पर यहाँ पर हम के झूठ के बारे में देखेंगे कि कितना झूठ ये पर्सन आपसे बोलते हैं। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि ये पर्सन कितना झूठ बोलते हैं मेरे व्यूअर्स से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपसे जो मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, तो हमेशा अक्सर ही ये पर्सन आपसे कभी भी कोई भी काम होता है उसके लिए हमेशा टालते रहते हैं। अगला मतलब टाइम बताते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ ज़्यादा करते हैं कि ये काम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये हम ऐसा तब करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सो आपको वो कल पर टाल देते हैं मोस्टली बातें आपके लिए। सो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई भी काम अब तक जो भी है वो किया ही नहीं है वो, लेकिन बातें बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं पर वो काम उतना स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं ये पर्सन। हमेशा अगर आपने कभी पैसों से रिलेटेड बात की है तो ये पर्सन अक्सर पैसों के लिए अब से कम है, पैसे कम हैं, निगेटिविटी है, या कोई ना कोई इस तरह की चीज़ आपसे बोल देते हैं कि आपकी पैसों से रिलेटेड कोई भी मदद ये कभी नहीं करना चाहते, ऐसा दिखता है। क्योंकि इनके पास खुद ही इतने पैसे नहीं होते कि ये आपकी मदद करें, तो ये दिखावा ज़्यादा करते हैं बट पैसे वैसे आपको देते नहीं हैं। पैसों से रिलेटेड हमेशा ना रहता है इनके लिए, या फिर ये बात वो टालने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कभी पैसों से रिलेटेड मदद इनसे मांगी है तो ठीक है, या वो ऐसी बात है आपकी जो भी है उसको एक मजाक में निकाल देते हैं कि अगर आप कहते हैं इतना पैसा मैं खर्च करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो इस चीज़ को एक कि आप उनसे वो पैसे ना मांगे, इसके लिए वो एक उसको मजाक के तौर पर ले लेते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। सो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है पर्सन। ये पर्सन इंजॉय करना चाहते हैं बहुत, आप लोगों के साथ बड़ा मज़े करते होंगे, बड़े कपड़े पहन के आते हैं, अच्छे से रहते हैं, स्वीट स्पोकन हैं बहुत ज़्यादा, आपके सारे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं उन सबसे मिलके बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन ये सारा एक अजीब सा इनका, आपको लगता होगा कि बातें तो कुछ करते हैं लेकिन दिखते कुछ और है, एक्ट कुछ और कर रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें इनके ही एक्शंस के साथ में मैच नहीं कर रही होती हैं, यहाँ पर ऐसा दिखता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन ज़बरदस्त तरीके की बातें आपसे करते हैं, हमेशा मेहनत की बातें करते हैं, हमेशा पैशनेट रहने की बातें करते हैं, हमेशा आपसे ऐसे बातें करते हैं जिसको सुनकर आप बहुत खुश हो जाते हो, जिसको सुनकर आप बहुत हाई फील करते हो, जिसको सुनकर आपके मन में एक विश्वास आ जाता है इनके प्रति कि ये जो भी आपसे कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं। मतलब आपको इनके ऊपर एक ट्रस्ट आ जाता होगा, ये ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे कंप्लीट नहीं करते, वादा कोई भी आपसे पूरा नहीं करते, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, और देख लेते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पैसों के लेकर बहुत ज़्यादा बातें की हैं इन्होंने कि इनका घर बहुत पैसे वाला है, इनके पास बहुत पैसा है, ये है वो है, इनके फादर ऐसे हैं, मदर ऐसी हैं, ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स, उन सब से रिलेटेड हर बात आपसे बोली होगी। वो यही बोली होगी कि ये एक बहुत ही रिच फैमिली से हैं, या इनके कोई भी रिलेटिव बहुत ही रिच हैं, बचपन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं। सो बहुत पैसों से रिलेटेड बातें बहुत रिच वाली करी हैं इन्होंने आपसे अब तक। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो अक्सर ये द सन का कार्ड है, तो ये पर्सन हर चीज़ की शुरुआत के बारे में बात कर रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही शुरुआत के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, शुरुआत करनी है चीज़ों की। सो वो अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा ही फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि क्या ये सच में ये सब बातें पूरी करेंगे जो उन्होंने अब तक कही हैं आपसे। अब फ्यूचर में कभी करेंगे, चलिए अब तो नहीं कर पाए, अभी रीज़न हो सकता है कोई नहीं कर पाए आपकी बातें, आपसे वादा पक्का नहीं कर पाए, कोई भी बात आगे टाल दी, पैसे हो सकता है ना हो इस वक्त आपके उनके पास, तो
क्या वो फ्यूचर में आपके साथ में किए हुए वादे पूरा करने के बारे में सोचते हैं? चलिए अब लोग देख लेते हैं कि फ्यूचर में करेंगे वादे पूरे अपने। सो यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। एक प्रेशर है उनको ये सोचते हुए, ये एक बात जब भी वो सोचते हैं कि फ्यूचर में उन्हें क्या करना है, वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और उनको ये लगता है कि ये पता नहीं मैं ये बात पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये सब तो बड़ा उनको टेंशन रहता है, क्योंकि जो बातें आपके साथ हुई हैं वो बातें बहुत हाई फाई हैं और रिलेशनशिप बहुत पक्का पक्का सा है। अब उनको लगता है कि कितना कर पाएंगे कितना नहीं, तो एक टेंशन है उनको, एक उसकी वजह से एक प्रेशर है उनके ऊपर, यहाँ पर ऐसा दिखता है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन फिलहाल आपके साथ पैसों को लेकर ज़्यादा बातचीत हुई है। सो यहाँ पर ये लगता है ये पर्सन खुद अभी अपने लिए एक जॉब की तलाश कर रहे हैं, करियर की तलाश कर रहे हैं, बेहतर कल की तलाश कर रहे हैं, उसको स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं। और अभी फ़िलहाल इनकी हालत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना ज़्यादा इनके पास कुछ है नहीं, पर हाँ इरादे बहुत मजबूत हैं, बातें जो इन्होंने की हैं उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। देखते हैं कि हाँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सो पॉजिटिव है, ठीक है, इरादे मजबूत हैं, मन में क्या चल रहा है वो आपको बताते नहीं हैं, बट करना चाहते, ट्राई करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है कनेक्टिव रहते हैं, मतलब यहाँ पर लगता है कि आपसे ये पर्सन शायद जो भी बातें हैं जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते हैं, पर उस पर फोकस उनका रहता है। उनको लगता है कि पता नहीं कितना कर पाएंगे, ये चीज़ ज़रूर है, कितनी आपके लिए ये कंप्लीशन कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे वो एक अलग चीज़ है, उनको उसके बारे में विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी उनकी कि वो आपको किए हुए वादे या आपसे बोले हुए बातों को या आपकी डिमांड्स को कंप्लीट कर सकें, ये उनके ऊपर ज़रूर है। लेकिन अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई फाई होगी तो उसके लिए वो थोड़े से सोचते हैं कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन अपने स्तर पे छोटा मोटा एक डिमांड आपका कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। और क्या दिख रहा है? 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पे दिखता है कि अगर आपने कभी ज़्यादा कोई बात कही है या कोई भी ऐसे डिमांड की है तो यहाँ पर या तो इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली उस चीज़ को मना कर देना है, अगर ये नहीं कर पाएंगे, इन्होंने ये भी सोच लिया है कि अगर मैं कोई काम नहीं कर पाऊँ तो वो स्ट्रिक्टली मैं उस चीज़ के लिए मना कर दूँ क्योंकि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो उस चीज़ के लिए मना हो जाएगा, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सपने ना पालें, उनको ये रहेगा। अगर आपको करना है तो आप खुद से कर लीजिए, वरना उनके ऊपर अगर आप डिपेंड रहना चाहते हो किसी भी शौक के लिए तो वो शायद उसके लिए मना कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है लाइफ बहुत टफ है, लाइफ आसान नहीं है, और इस तरह से फालतू के खर्चे या फालतू की चीज़ें, फालतू के डिमांड, फालतू के सपने नहीं देखना है। उसको अगर आपको देखना है तो आप खुद पूरे करने की हिम्मत रखिए, कोई किसी और के ऊपर रख के बंदूक मत चलाइए, ऐसा उनको सोचना है। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। तो हाई प्रीस्ट का कार्ड यहाँ पर ये भी है कि अगर आप इनसे ये पूछने वाले हो कि इनकी फैमिली में इतने बड़े पैसे वाले थे, अगर आप उस पैसों को लेकर बात करने वाले हो या कुछ उनसे कहोगे कि आप उनके साथ थ्रू आप पैसे कमाओ या उसको हेल्प मांग लो उनसे, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कोई ना कोई स्टोरी सुनाने वाले हैं, उस बारे में कोई ना कोई स्टोरी तैयार रखेंगे ताकि आपसे इस बारे में पीछा छुड़ाया जा सके, क्योंकि वो किसी से हेल्प लेने के बारे में नहीं सोचते, वो खुद के दम पे कुछ करना चाहते हैं, ये चीज़ वो सोचते हैं, और वो अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वो जो भी थे जिनके भी उनके कोई रिलेटिव होंगे पक्का, लेकिन वो उनसे हेल्प नहीं लेना चाहते। 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे ये बता रहा है बॉटम द डेक कि इनको इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी डर है, थोड़ी सी घबराहट है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। अभी तो फ्यूचर दूर है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा टेंशन में है कि कितना क्या कर पाएंगे। वादे तो किए हैं बहुत, लेकिन उन वादों को कितना पूरा कर सकेंगे कितना नहीं कर सकेंगे ये उनको नहीं पता है, ठीक है। ये सब चल रहा है यहाँ पर। अब उनकी एनर्जी देख लेते हैं उन वादों को लेकर कि वो अपने उन किए हुए वादों को कितना पूरा कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर है 3 ऑफ यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, यानी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली वो चाहते हैं, वो लाइवलीहुड चाहते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो लाइवलीहुड नहीं चाहते, सेलिब्रेशन नहीं चाहते, हैप्पीनेस नहीं चाहते, चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन वो सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, वो लाइवलीहुड कैसे लाएंगे लाइफ में, वो एक बड़ी बात है। वो कैसे कर पाएंगे ये एक चीज़ है, एक
बहुत बड़ा प्रश्न है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, क्रिएटिविटी, बहुत क्रिएटिव है, मतलब कोशिश उनकी है लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में, उनकी बहुत कोशिश है, लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छा करने के बारे में भी उनकी सोच है कि कुछ ऐसा कर दें जो बेहतर हो, जो बेहतरीन हो लाइफ के लिए। अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने का शौक़ है, लाइफ को एंजॉय करने का शौक़ है, उसको हैप्पी बनाने का शौक़ है, उसमें हर जो ड्रीम देखा है वो कंप्लीट करने का उनका शौक़ है। अबंडेंस का कार्ड है, हैप्पी रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। किसी भी तरीके का बर्डन नहीं चाहते हैं, लाइफ को हैप्पी रखना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ये पर्सन काफ़ी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और इस सब में वो अपनी खुद, मतलब उनकी सोच यही है, एनर्जी यही है, चाहते जो भी उन्होंने कहा है वो बोलना, जो भी बोला है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव देखेंगे आप उनके अंदर, वो उस तरफ कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें वो कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, बट कोशिश उनकी जारी है कंप्लीट करने की। वो जो भी चाहते हैं कि जो भी बोला है वो कंप्लीट हो पाए, उसके लिए बदलाव दिखेगा, कोशिश दिखेगी उनकी तरफ से। ओके, यहाँ पर है द आउटसाइडर, बाहरी लोगों से वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहते, जो बाहरी लोगों के लिए उन्होंने बातें कही हैं, सो वो नहीं चाहते कि उससे इम्पैक्ट हो, कोई भी उनकी लाइफ में किसी भी तरीके का इम्पैक्ट आए, सो वो उससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, सो स्ट्रेस तो है, क्योंकि ये कंप्लीट करना, बातें जो बातें बोली हैं वो कंप्लीट करना एक आसान काम नहीं है, उसके लिए काफ़ी कुछ करना होगा, बहुत आगे बढ़ना होगा, बहुत सी। अब आगे क्या है, अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर अनसर्टेन है, वी डोंट नो अबाउट, सो वो यही सोचते हैं कि अभी तो फ्यूचर है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में वो कैसे अभी से बोल दें। सो अनसर्टेनिटी की वजह से एक स्ट्रेस ज़रूर है, एक परेशानी ज़रूर है वहाँ पे। हो सकता है आपको लेकर, अगर आप किसी चीज़ को लेकर अड़ते हो तो वो वहाँ पर उस चीज़ को लेकर जो होता है ना एक बात करना कि उसको ये ऐसा नहीं हो सकता, वो वैसा नहीं हो सकता, तो वो एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं कि देखो आप इस चीज़ को छोड़ दो, या तो खुद से मेहनत करो, तो यहाँ पर है। और वो किसी की हेल्प भी नहीं लेना चाहते, यहाँ पर ये भी दिख रहा है, किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, अपनी खुद की ताकत से आगे बढ़ना चाहते, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन परेशान ज़रूर हैं, क्योंकि देखो सपने दिखाए हैं, आपसे बोला है, आपको कुछ ज़्यादा ही इस पर ट्रस्ट है, आपको कुछ ज़्यादा ही इस बात पर ज़्यादा वो रहता है कि नहीं मुझे ये कंप्लीट अगर कहा है तो करना ही पड़ेगा। सो एक स्ट्रेस यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने बोल तो दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन जो है, इनके वादे जो इन्होंने कहा है वो कंप्लीट होंगे या नहीं, इसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, चाहते ये भी हैं और कोशिश ये भी करेंगे, बट कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे ये फ्यूचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, so, कोशिश ज़रूर है, हाँ बिल्कुल कोशिश है, जारी है कंप्लीट करने की, जो भी बोला है वो उसे कंप्लीट करने की, जितना कर पाएंगे उतना ज़रूर है। सो ये पर्सन की हाँ एक ईमानदारी हम कह सकते हैं, ऑनेस्टी कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑनेस्ट ज़रूर है अपनी तरफ से। यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है, हो सकता है कुछ चीज़ों को हाइड करना चाहते हो, आपसे हर बात अपनी आपसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, अपने मन में रखना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कल रिलेट करे, अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।